दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक अद्भुत और बहुत ही अविश्वसनीय गांव की कहानी है, जहां पर औरतों और लड़कियों के साथ कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी सुना या फिर देखा नहीं होगा। नोरा नाम की लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ टेक्सास के आगे मौजूद एक टाउन की ओर जा रही है, जहां पर काफ़ी अच्छे सीनरिक व्यू हैं। दरअसल ये ट्रिप नोरा ने प्लान की है क्योंकि दोनों के बीच कुछ ठीक चल नहीं रहा है और इसीलिए अगर वो कुछ समय साथ में बिताएंगे तो उनका रिश्ता और अच्छा होगा। इतने में नोरा को टॉयलेट आ जाती है। एलेक्स उसे सलाह देता है कि तुम्हें जंगल में चले जाना चाहिए, यहाँ कोई नहीं आता। पर वो किसी रेस्टोरेंट या फिर गैस स्टेशन पर रुकने को कहती है, तो वो फिर कुछ दूर आगे जाकर एक रैंडम कैफ़े के बाहर कार को रोकता है। पर वहाँ उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता, जो देखकर लगता है कि शायद ये कैफ़े काफ़ी समय से बंद है। इसीलिए नोरा अंदर जाने के बजाय उसके पीछे जाने का फैसला करती है, जहाँ पर उसे एक पर्स मिलता है जिसके अंदर पैसे थे और उसके साइड में एक फ़ोन भी था, जो देखकर उसे लगता है कि शायद कोई यहाँ पर आया होगा या फिर उसका ये सामान यहाँ गिर गया होगा, इसीलिए वो उसे वहीं रख देती है। इसी बीच हम उसे कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे एक इंसानी कंकाल को देखते हैं। क्या ये उसी का सामान है? पर उसकी मौत हुई कैसे? नोरा फिर से कार में जाकर बैठ जाती है और दोनों अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। पर बीच में उन्हें एक बूढ़ी लेडी परेशान दिखती है। शायद उनकी कार खराब हो गई, तो नोरा बाहर उतरती है और उनकी मदद के लिए जाती है। पर वो बूढ़ी औरत उन्हें कुछ अजीब से ही सवाल करती है, जैसे कि तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या वो तुम्हारा भाई है या फिर बॉयफ्रेंड है? तुम्हारे हाथ में रिंग क्यों नहीं है? और भी कुछ, जो सुनकर नोरा ने कहा कि इससे आपको क्या लेना देना। तो उस औरत का जवाब आता है कि मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं मदद के लिए, तो तुम क्यों आई? ये सुनकर नोरा फौरन कार में आकर बैठ जाती है और एलेक्स से कहती है कि ऐसे लोगों की वजह से लोग दूसरों की मदद की सोचते भी नहीं। वो बहुत ही खड़ूस आंटी थी। खैर चलो हम चलते हैं। अब दोनों ही आगे जाकर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहां पर वो नॉनवेज बर्गर ऑर्डर करते हैं। लेकिन उसकी पहली बाइट पर एलेक्स को वो कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसा लग रहा था कि उसमें जो मीट है वो किसी और चीज़ का है और इसीलिए उसकी शिकायत वो वेटर से भी करते हैं। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जो कि लगातार नोरा को ही देखे जा रहा था और एक दो बारी तो वो उसे टोकता भी है, लेकिन वो मानने वालों में से नहीं था। इसीलिए एलेक्स और वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो लड़का नोरा को रोककर बीच में कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं बनी। एलेक्स आकर नोरा को ले जाता है, पर यह बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। इसीलिए वो बीच रास्ते में उसी के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसने उसे ये बात क्यों कही। और भी तो लोग वहाँ मौजूद थे, उसने उसे ही क्यों कहा? अब थोड़ी दूरी पर वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ वो पेमेंट करते टाइम वहाँ के ओनर से पूछती हैं कि क्या यहाँ पर कोई हॉस्टल या होटल है जहाँ वो अपनी रात गुजार सकते हैं। वो कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे जाकर एक केबिन है, तुम वहाँ जाकर रुक सकती हो। पर वो ओनर बहुत ही अजीब था बात करने में, जो चीज़ नोरा नोटिस करती है। कार में आकर वो उससे कहती है कि यार पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है, सब बहुत ही अजीब तरह से पेश आ रहा है। तो एलेक्स कहता है कि ये गांव है, यहाँ पर सब ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। जो सुनकर नोरा बोलती है, तुमने उस ओनर को देखा, वो कितना अजीब था, क्या पता वो केबिन उसी किसी रिश्तेदार का हो, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन एलेक्स उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम डरो मत। अब दोनों ही वहाँ उस केबिन तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाहर उन्हें काफ़ी सारी कार्स दिखती है, जिससे उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है, खासकर नोरा को। इसके बाद वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो जगह काफ़ी पुरानी है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बरसों से सफाई नहीं हुई है। इस बीच एलेक्स आवाज़ लगाता है क्योंकि काउंटर पर कोई था नहीं। तभी एक बंदा बाहर आता है जो खुद का नाम केविन बताता है। अचानक से उसको देखकर नोरा एकदम ही घबरा जाती है, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा अजीब था। अब वो उन्हें बताता है कि मैं अकेले ही हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ, इसीलिए ये जगह थोड़ी गंदी है, पर मैं अब इसे साफ़ कर रहा हूँ। क्या आप लोगों को रूम चाहिए? तो एलेक्स हाँ में जवाब देता है। तो केविन उन्हें अपने साथ चलने को कहता है और फिर आगे जाकर उन्हें एक रूम अलॉट कर देता है। पर अभी भी वो वहीं खड़े उनसे बात किए जा रहा था, जिससे नोरा थोड़ी इरिटेट हो जाती है। उसे वहाँ से जाने को कहती है, जो बात केविन को अच्छी नहीं लगती, तो वो गुस्से में आ जाता है। अब इसके बाद दोनों ही सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे दिन भर की ड्राइव करने के बाद। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कोई है जो उनके बेड के नीचे से बाहर आता है। उसने एक अजीब सा मास्क लगाया था, वो दोनों को ही इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। अब जब सुबह नोरा की आंख खुलती, वो किसी कुत्ते की तरह पिंजरे में बंद थी और इसके पास कोई नहीं था। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि वो यहाँ कैसे आ गई। कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है उसकी चीखें सुनने वाला।
इसीलिए वो खुद ही वहां पर पड़े एक पत्थर से उस केज के लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है। इतने में वहां पर एक मास्क मैन आता है जो उसके ऊपर एक लिक्विड टाइप कुछ गिराता है, जिससे नोरा बेहोश हो जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। इतने में उसके पास एक लेडी आकर उसके अंदर न जाने किसका सीमन डालती है और फिर बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती। इसके कुछ ही देर बाद 2 लोग आते हैं जो उसको उठाकर फिर से उसी केज में बंद कर देते हैं और फिर कहीं ले जाने लगते हैं। बीच रास्ते में नोरा जो कुछ भी देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। शायद वो सही थी, ये टाउन कुछ अलग ही तरह का है। सभी लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, वो भी कुछ बहुत ही डरावने, या फिर पूरे टाउन में ही ऐसे ही है। आगे जाकर वो देखती है कि एक आदमी एक लड़की टुकड़े कर रहा है, जिससे वो समझ जाती है कि उन्होंने गलती से कैनिबल टाउन में कदम रख दिया है, जिसके बाहर निकल पाना नामुमकिन है इन लोगों के लिए। फिर वो नोरा को ले जाकर एक और काल कोठरी जैसी जगह पर फेंक देता है, जैसे कि वो कोई जानवर हो। दोस्तों, अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ अजीब और अतरंगी शौक है, जिनमें से एक है इंसानी मीट को खाना, और इसी का कारोबार ये लोग कर रहे हैं। इतने में सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है मेंस रूम में, जहां पर सभी केजेस में मेल को रखा गया और चारों ओर बस ह्यूमन की स्किन पड़ी हुई, जिनके अंदर से मांस को निकाल कर फेंक दिया जाता है। उसी में हम एलेक्स को भी देखते हैं जो कि उसी केज में बंद था। उसे भी कुछ आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है। अगर उसने उस दिन नोरा की बात मान ली होती तो यहाँ पर नहीं होता, पर सच्चाई जो है वो अभी आपके सामने है। अब वो अपने सामने वाले बंदे से बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो लोग किस जगह पर है और ये लोग कौन है। लेकिन वो इंसान तो किसी सदमे में था, उसकी आंखें खुली थी पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। इतने में दोस्तों वहां पर वही मास्क मैन आते हैं। कुछ आदमियों के सर पर रॉड मारकर उन्हें बेहोश करके ट्रॉली में रखकर ले जाते हैं, जिसमें कि एलेक्स भी था। कहानी आगे बढ़ती है तो हम एक और आदमी को देखते हैं जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ का हेड है। वो सप्लायर से जाकर मिलता है और उसको एक कटी हुई बॉडी देकर उसे कुछ पैसे ले लेता है। दिन जाकर केविन से मिलता है, वही केविन का मालिक, उसके ही अंडर ये सब हो रहा है और वो ही यहाँ का मालिक है। वो उस ब्लैक कलर वाले आदमी से पूछता है कि सब कुछ रेडी है, तो वो कोई जवाब नहीं देता, जिससे कि केविन गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आज 80 लोगों का खाना तैयार करना है, वो भी अगले 1.5 घंटे में। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे खाने की कंप्लेन भी है, चलो मेरे साथ किचन में चलो। जहाँ जाकर वो सभी शेफ को डांटता है और उन्हें जल्दी करने को कहता है। दोस्तों, यहाँ किस चीज़ का खाना बन रहा है वो तो आपको पता चल ही गया होगा, पर अब तक 80 लोग सुनकर आपको थोड़ा हैरानी तो ज़रूर हुई होगी। खैर, इसके बाद वो जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाता है, जहाँ उसके पास एक आदमी की कॉल आती है जो उससे कहता है कि मैं आ जा रहा हूँ। जो सुनकर उसके चेहरे पर हम एक घबराहट को देखते हैं। अब वो कौन इंसान है ये तो हमें पता लगेगा। फिलहाल हम देखते हैं कि मैनेजर और केविन दोनों ही मिलकर लड़कियों के मीट को सप्लाई करने की तैयारी में लगे हुए। इस बीच वो देखता है कि एक लड़की जिसका बच्चा रो रहा है, तो वो उसे ले लेता है और वहीं उसके सामने ही पटक पटक कर मार डालता है, जिससे वो बहुत रोती है। ये सभी लोग यहाँ पर राक्षस बन चुके हैं। देन वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर एंड्रयू आता है, वही गैस स्टेशन वाला बंदा जो कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वो उसके मुंह पर थूक देती है। इससे वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वहां पड़ी एक लकड़ी को उसके अंदर घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर केविन के पास एक कस्टमर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसकी पूरी शादी खराब हो गई क्योंकि उसके भेजे हुए खाने में दांत मिला। जो सुनकर वो उसे माफी मांगता और अगली बारी फ्री में खाने का ऑर्डर देने का प्रॉमिस करता है। इस बीच वहां पर वही बंदा आकर केविन को बताता है कि एक लड़की को एंड्रयू ने मार दिया। जब वो उसकी लाश को देखता है तो फौरन एंड्रयू को पकड़कर लाने को कहता है, क्योंकि उसे अब इसकी सजा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर नोरा अभी भी वहीं पर बंद है। वो अपने साइड में बंद एक लड़की से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, क्या उन लोगों ने उसके साथ कुछ किया है। वो बताती है कि उन्हें कई बार प्रेग्नेंट किया गया है, जिसके कारण अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसके अंदर जान ही नहीं बची है। तब नोरा पूछती है कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। वो कहती है कि वो लोग सबको मार देंगे, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इस दौरान नोरा को एशली नाम की लड़की मिलती है जिसको वो लोग अभी अभी लेकर आए यहाँ पर। वो उसे शांत होने को कहती है क्योंकि वो सभी उसे मार देंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है। दूसरी ओर एक बंदे ने एंड्रयू को पकड़ लिया है, जिसके बाद वो उसे केविन के पास लेकर आता है जो उसे बहुत सुनाता है। उसे माफ़ी मांगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसे जाने दे। तो केविन उसे सज़ा के तौर पर उन सभी लड़कियों को खाना देने को कहता है, जिसको वो बखूबी करता है। लेकिन अंत में वो खाना गिराकर भाग जाता है और केविन से आकर कहता है कि उसने सारा काम खत्म कर दिया।
हालांकि वो बंदा भी वहाँ पर आया था, लेकिन वो केविन के सामने उसे कुछ बोल नहीं सका। फिर केविन ने 3 लोगों को उन लोगों के पास भेजा जो कि अब किसी भी काम के लिए नहीं है। तो वो वही लड़की के पास जाते जो कि नोरा की साइड में थी। वो उस लड़की को बेरहमी से मार देते हैं और फिर उसके टुकड़े करके ट्रॉली में ले जाते हैं। जो सब नोरा अपनी आंखों से देख रही थी, उसे अब किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि वो ऐसी दर्दनाक मौत तो नहीं मरना चाहती। इतने में वो देखती है कि कोई है जो उसके गेट पर आ रहा है। वो घबरा गई और कोने में जाकर बैठ गई, पर वो तो एलेक्स था जो उसे बचाने के लिए यहाँ आया था। दोनों ही वहाँ से बचकर भागते हैं और बड़े ही समझदारी से एक ट्रक के पास पहुँच जाते हैं, जिसको नोरा स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होता। इतने में वहाँ पर एक बंदा आता है। वो उसे लेकर एक चर्च के पास जाती है, तो वो देखती है कि उन लोगों ने जीसस की फोटो पर भी एक मास्क लगा हुआ है जो कि जानवर का था। यानी कि ये लोग एनिमल की पूजा करते हैं। जो हरकत इंसान जानवरों के साथ करते हैं, वो वही अब उनके साथ कर रहे हैं। कैलेंडर जाने पर उन्हें एक आदमी देख लेता है, पर ये दोनों वहाँ से भाग गए थे। लेकिन तब तक उस आदमी ने चर्च की बेल बजा दी थी, जिससे पूरे टाउन वालों को पता लग जाता है कि कोई है जो भाग गया है। इसीलिए सभी चौकन्ना हो जाते हैं। इतने में बाहर एलेक्स एक ट्रैप में फंस जाता है। नोरा उसे फ्री करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती, जिस चक्कर में वो उसे कहता है कि तुम चली जाओ, मैं अब नहीं बच पाऊंगा। नोरा को बहुत बुरा लगता है उसे ऐसे छोड़कर, पर उसके पास अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ से भागकर वो पार्किंग में आती है, पर बीच में वो देखती है कि पूरे गाँव वाले उसके पीछे पड़े हुए उसे मारने के लिए। उसने एक सप्लायर को मारकर उसकी कार को चुरा लिया, फिर उसे लेकर भागना शुरू कर दिया। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो कार वहीं रुक जाती है, पर वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि नोरा वहाँ से बहुत ही चालाकी से भाग निकली थी। रास्ते में वो देखती है कि उसी जगह आ गई है जहाँ वो बंद थी, इसीलिए अब वो एशली को भी फ्री कर देती है और फिर दोनों ही भागकर एक बस में बैठ जाते हैं, जो कि स्टार्ट भी हो जाती है। अब नोरा बहुत ज़्यादा खुश थी। वो ये बात एशली को भी बताती है, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती। जो देखने के लिए जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि उस बस में असल में पूरे गांव वाले पहले से ही बैठे थे, जो बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों को फ्राई करके एक डिनर टेबल पर सजा देते और फिर पूरे टाउन वाले उसे खाते हैं। सो कुछ इस तरह से इस कहानी का एंड होता है। बहुत ही डार्क एंडिंग। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, जो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।